Hello everyone, welcome back to Chopra classes. In this video, we will discuss adjustment entry. जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्यूड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है और डेप्रिसिएशन है. प्रेजेंटेड बाय आशु चोपड़ा क्लासेस. From special transaction to adjustment entry. In part 1, we learned basic cash transaction. In part 2, we learned credit transaction. In part 3, we learned return, discount and bad debts. In part 4, we will learn outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance and depreciation. देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 to 15 हम लास्ट जो हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है उसमें हम कर चुके हैं. पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. पार्ट 1 में हमने 5 एग्जाम्पल किए, पार्ट 2 में भी 5 एग्जाम्पल किए और पार्ट 3 में. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले प्लीज वो वाली वीडियो देखिए फिर ये वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप एकदम से स्टार्टिंग में यही वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 स्टार्ट होता है वो हमारे आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी. देखिए सबसे पहले तो हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीनिंग पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी होती क्या है. देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी तो यहाँ आपको पता चल गया कि सैलरी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. जितने भी आपके एक्सपेंस है, जितने भी आपके लॉस है डेबिट होंगे, जितने भी आपके इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट होंगे. ठीक है, अब बात आती है हमारे पास आउटस्टैंडिंग का. देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करना बाकी है, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग. अगर कोई भी पेमेंट हमारी पे करनी बाकी होगी तो वो आपकी होगी आउटस्टैंडिंग. ठीक है, अब हमारे पास कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ये पर्सनल अकाउंट का रूल होगा, इसमें रियल का होगा या नॉमिनल का. अब देखिए ना तो इसमें रियल लग रहा है आपको ना नॉमिनल, लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब अगर आप किसी चीज को आउटस्टैंडिंग कर रहे हो सैलरी, और सैलरी किसकी आउटस्टैंडिंग होती है, एम्प्लॉय की. तो आपको पता है जो आपके एम्प्लॉय होंगे तो इट मीन जो ये आपका आउटस्टैंडिंग वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग वर्ड. ठीक है, अब एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एम्प्लॉय क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट. और इस कारण से इस पर हम कौन से अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, पर्सनल अकाउंट. ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है हो जाता है, लेकिन अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी पर कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, नॉमिनल. और आउटस्टैंडिंग पर कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, पर्सनल. तो देखिए थोड़ा सा एनालिसिस कर ले सकते हैं. सैलरी हमारे यहाँ पर क्या हो गई, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग क्या होगी, डेबिट, क्योंकि सैलरी पे करना बाकी है. तो अगर मान लीजिए सैलरी कैश पे करते तो हम सिंपल एंट्री कर देते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक के थ्रू पेमेंट होती तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया तो आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी भी पे करना बाकी है. ठीक है, तो सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट. अब मैंने बताया सैलरी स्टिल पेबल, सैलरी पे करना अभी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग. अब आउटस्टैंडिंग को हमने यहाँ क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि देखिए आउटस्टैंडिंग मैंने क्या बताया, आपका पर्सनल अकाउंट. और पर्सनल अकाउंट में भी, पर्सनल अकाउंट के भी अलग अलग टाइप होते हैं. तो उसमें एक आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो ये आपका कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एम्प्लॉय को. कि जो सैलरी होती है वो किसकी ड्यू रहती है, एम्प्लॉयज की. ठीक है, तो अब देखिए आपका यहाँ पे जनरल एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. नरेशन बिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 17. अब आता है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस. देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था, सैलरी अभी भी पे करनी बाकी है. प्रीपेड का मतलब किसी भी चीज की हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आपने इंश्योरेंस को एडवांस में पे कर दिया है. ठीक है, तो अगर एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गई. और एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होता है आपका, डेबिट. आपने कोई चीज एडवांस में पे कर दी. ठीक है, अब एडवांस में पे कर दी तो बाद में वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी इंश्योरेंस. और बाद में अगर हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम. और इनकम हो जाएगा तो इस कारण से हम इंश्योरेंस अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट. क्योंकि इन्होंने बोला इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इज रिड्यूस, क्योंकि कोई चीज अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दी तो जिस टाइम उसकी पेमेंट का टाइम आएगा उस टाइम आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी तो आपका इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड. तो आपकी यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट. नेक्स्ट देखिए
अब बात आती है आपकी एक्यूड कमीशन। अब बात किसके आती है आपकी एक्यूड कमीशन। अब देखिए एक्यूड वर्ड क्या होता है, एक्यूड कमीशन का मतलब होता है रिसीव होना बाकी है। देखिए आउटस्टैंडिंग और एक्यूड में मतलब वही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर आउटस्टैंडिंग वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, सैलरी वगैरह के लिए, ठीक है, कि जो भी हमारा एक्सपेंस है। एक्यूड कमीशन, अब देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है, एक्यूड का मतलब रिसीव होना बाकी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और कोई चीज अगर पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग को आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रेडिट कर सकते हो कि ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। यहाँ पे एक्यूड वर्ड आ गया, तो एक्यूड हमारे लिए क्या है, असेट्स, और असेट्स के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। तो एक्यूड कमीशन, और कमीशन आपका कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, तो इस पे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने एक्यूड कमीशन का मतलब दे दिया, कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। कोई भी ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी इनकम होगी जो हम कमा तो लेते हैं पर हमें रिसीव नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 1 मंथ किसी को ट्यूशन पढ़ाया है, ठीक है, वो अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मैं पेमेंट नेक्स्ट मंथ दूंगा। तो वो इनकम मेरी अर्न तो हो गई लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो देखो एक्यूड कमीशन असेट्स है, असेट्स के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, इनकम, इनकम है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्यूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यहाँ आपकी नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई। अब वही रेंट तो आपका कौन सा है, नॉमिनल, तो रेंट पर कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, नॉमिनल। रिसीव इन एडवांस है, पैसा एडवांस में आ गया, एडवांस का मतलब कैश आ गया, तो कैश रिसीव हो गया। और कैश पर कौन से अकाउंट का रूल लागू होता है, रियल। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। कैश हमारे पास आ रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमें रेंट रिसीव हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। एंड लास्ट एग्जांपल है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए। और फर्नीचर, फर्नीचर आपको पता है कौन सा अकाउंट है, रियल, क्योंकि रियल में क्या क्या आता है, या तो असेट्स आते हैं या कोई भी कैश आता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, असेट्स का जब हम रेगुलर यूज करते हैं तो रेगुलर यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब कोई चीज कम हो रही है तो ये आपका सिंपल सा है, कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, नॉमिनल। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। डेप्रिसिएशन हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये आपकी नरेशन है, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए हैं। अब आपको क्विक प्रैक्टिस करनी है, जो भी ये ट्रांजेक्शन देखे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। ट्राई टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स एंड पास द जर्नल एंट्री। आप इन जर्नल एंट्रीज को देखिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ जितना आप जर्नल एंट्री को प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप में क्या होगी, इंप्रूवमेंट। और किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट, यू हैव एनी डाउट, you can comment. Thank you. Please like the video, subscribe to Chopra classes, share with your friends, comment your doubts, keep learning, keep growing.